नमस्कार, संतोष जनता ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम ब्लॉग लेकर आए हैं कि जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, आने वाले 2030 तक क्या स्थिति होने वाली है, इसी पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम थोड़ी सी जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। संतोष जनता ब्लॉगर में मैं इस ब्लॉग में आपको यही बताऊँगा कि आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, उसका भोगना आम जनजीवन में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और यह प्रभाव 2030 तक कितना खतरनाक हो सकता है आम जनजीवन के लिए, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, तभी जाकर के यह बातें आपको समझ में आ पाएगी कि हम आम आदमी इसके लिए जिम्मेवार हैं या बड़े बड़े उद्योगपति या करोड़पति। तो चलिए आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। लू एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबको परेशान करती है। ऐसा कहा जाता है कि गर्मी का दिन गरीबों का दिन होता है और जाड़ा का दिन अमीरों का दिन होता है। यानी जाड़ा के दिनों में लोगों को अच्छे बिस्तर और अच्छे ओढ़ने के लिए नहीं होगा अगर, तो उनको परेशानी पड़ जाए। लेकिन गर्मी के दिनों में कहीं भी आप सो सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर लू चले तो आदमी क्या करे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में क्या कल्पना की जा सकती है और क्या आंकड़े कहते हैं भारत में कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से होगा। तो मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि साल 1993 से 2024 के बीच भारत में लू के दिन 15 गुना बढ़े हैं। 15 गुना गर्मी के दिन बढ़े हैं। आगामी 5 वर्षों में अगर लू के दिन दोगुने हो जाएं तो कतई आश्चर्य की इसमें बात नहीं है। आंकड़ा क्या कहता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल गर्मी से तपते उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों के लिए एक बुरा अनुमान है कि इसमें से अनेक शहरों में लू चलने के दिन दोगुने हो जाएंगे। मात्र 5 वर्ष के समय में न केवल लू के दिन बढ़ जाएंगे बल्कि बारिश भी अनियमित हो जाएगी। जो लोग अभी तक बढ़ती गर्मी या बिगड़ते जलवायु के प्रति सचेत नहीं हैं, उन्हें यह जरूर जान लेना चाहिए कि साल 2030 तक दिल्ली, पटना, मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में लू के दिन दोगुने हो जाएंगे। दोगुने का मतलब अगर 40 है तो 80 टेम्परेचर होगा। क्या स्थिति हो सकती है ये समझ सकते हैं आप। इसमें एक शोध आया है, आईपी ग्लोबल और इसरी इंडिया द्वारा किया गया यह अध्ययन हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भी हम गर्मी के दिनों पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। शहरों में पेड़ों की बेरहमी कटाई, जल स्रोत, जलाशयों की घोर उपेक्षा का क्रम जारी है। हमारे शहर अपनी पवित्र नदियों को भी बचाने में नाकाम हो रहे हैं। गौर करने की बात है कि गर्मी की समस्या एक तरफा नहीं है। इसका एक परिणाम यह होगा कि देश के 10 में से 8 जिलों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। मतलब न केवल गर्मी का कहर बढ़ेगा, अत्यधिक बारिश भी बढ़ेगी। याद रखने की ज़रूरत है कि साल 1993 से 2024 के बीच भारत में लू के दिन 15 गुना बढ़े हैं। अतः आगामी 5 वर्ष में अगर लू के दिन दोगुने हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विगत 3 दशक में पर्यावरण के बिगड़ने की रफ्तार तेज रही है और इसके केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। हमें सावधान हो जाना चाहिए कि गर्मी के चलते ग्रीनलैंड की बर्फ औसत से 17 गुना अधिक तेजी से पिघल रही है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जलवायु में परिवर्तन कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह आज की समस्या है और इसने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से जलवायु में होने वाले बदलाव व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। खबरें बार बार बता रही हैं कि ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरें सिकुड़ रही हैं। ठंडे देशों में नदी और झील की बर्फ़ समय से पहले ही पिघल जा रही है। प्राकृतिक स्थिरता खो गई है। अब पौधे और जानवरों की भौगोलिक सीमाएं भी बदलने लगी हैं। पौधे और पेड़ों को भी जल्दी मची है। फूल फल भी जल्दी खिलने पकने लगते हैं। विश्व स्तर पर यह ज़्यादा चिंता की बात है। समुद्री बर्फ में कमी आ रही है, जिससे समुद्री जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे अनेक द्वीपों के डूबने में खतरा है। इसी अनुपात में लू या गर्म दिनों में वृद्धि हो रही है। मतलब विश्व स्तर पर जलवायु बचाव के उपाय
आजमाने की ज़रूरत है। देश और दुनिया के जिम्मेदार लोग और संस्थाएं भले ही मुँह चुराएं, मगर वैज्ञानिक प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट है। जलवायु परिवर्तन पूरे जीव जगत कल्याण और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। हमें कतई इंतजार नहीं करना चाहिए। आपदाएं हमारे द्वार पर आ खड़ी हो तभी हम जागेंगे। बेशक भारत CFL बल्ब और हरित वाहनों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, पर पर्यावरण के बचाव के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हरित ऊर्जा पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए आंखें मूंद रखने से आपदाएं नहीं टल सकती। जब हमें पता है कि हमारे शहर आने वाले वर्षों में ज़्यादा आपदाएं झेलने वाले हैं, तो हमें ज़्यादा सचेत होकर बचाव के उपाय करने चाहिए। शहरों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संवर्धन से बचाना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब धरती तावे की तरह तपने लगेगी और उस पर बसने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे जलकर भस्म हो जाएंगे और फिर दुनिया हो जाएगी मानव विहीन और जीव विहीन। यही धरती है जिस पर अध्यात्म कहता है कि 84 लाख जीव निवास करते हैं और उन सब को भगवान पालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए जिसके सबके दाता राम। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए इस पर हमें, आपको और सारी जीव जगत को सोचने की ज़रूरत है, जिससे इस ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके और धरती का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बचा जा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा तो जीव खतरा में होगा और जीव खतरा में होगा तो धरती समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।